नमस्कार। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं। लॉकडाउन चल रहा है, अपने देश में कोरोना का संकट भी आया हुआ है, तो सभी से निवेदन है कि अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। आज मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो है मदर्स डे के बारे में। कल मदर्स डे था। बहुत सारे मेरे फेसबुक के भाइयों ने अपने मम्मी का फ़ोटो शेयर किया, कुछ यादें शेयर की। बहुत अच्छा लगा ये देखकर, और ये होना भी चाहिए। हर बच्चे को अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए। बच्चे के लिए माँ भगवान का रूप होती है। भगवान हर घर में जा नहीं सकता है, इसलिए उसने माँ को पैदा किया है ताकि वो अपने बच्चे की रक्षा कर सके। और बहुत सारे उदाहरण हैं कि माँ अपनी जान पे खेल जाती है अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे के लिए माँ भगवान का स्वरूप होता है। फिर भी कल 2-3 दोस्तों ने ये भी शेयर किया था कि अगर बच्चे माँ बाप से इतना प्यार करते हैं तो ये वृद्धाश्रम क्यों है। वृद्धाश्रम में जितने भी वृद्धाश्रम अपने देश में हैं उसमें 70% माँ है। तो ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारी माएँ वृद्धाश्रम में अभी भी हैं। मैं आज जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो एक माँ की बात है, एक बहन की बात है। मैंने कल बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोग इसके ऊपर गौर करें। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं को इतना दर्जा दिया है, वो माँ है। माँ शब्द के साथ बहुत प्यार, बहुत ममता, आदर, रिस्पेक्ट ये सब जुड़ा हुआ है। फिर भी अपने देश में बहुत सारे लोग हैं जो जब किसी के साथ कुछ अनबन होती है, कुछ कहासुनी होती है, तो सीधा माँ और बहन पे अपशब्द बोलते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो ये अपशब्द बोलते हैं वो खुद अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। अगर उनकी माँ बहन को किसी ने कुछ बोल दिया तो वो खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं। और सही बात है, होना भी चाहिए। माँ बहन के बारे में कोई कुछ सुन ली, ऐसे तो बेटे होने नहीं चाहिए। तो फिर वही बेटा जब दूसरे के साथ कुछ कहासुनी हो जाती है तो सीधा उसकी माँ बहन पे अपशब्द क्यों बोलता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या उसकी माँ माँ है और दूसरे की माँ माँ नहीं है? माँ तो उस झगड़े में बीच में होती भी नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा देखा जाए कि रास्ते पे दो आदमी, बहुत गंदा झगड़ा हो रहा है, वो आपस में झगड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दोनों में से किसी की भी माँ नहीं होती है। ना माँ ने ये बोला है कि आप आपस में झगड़ा करो, फिर भी उस वक्त वो दोनों झगड़ा करते करते गाली गलौज एक दूसरे की माँ को ही देते हैं, उनकी बहनों को ही गाली देते हैं। ये कौन सा माँ के प्रति प्यार हो गया? ये कौन सा आदर हो गया माँ के प्रति? अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हो, प्यार करते हो, तो दूसरी की माँ को या बहन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे सकते? ये प्यार मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, क्या वो बच्चा किसी और की माँ को गाली दे सकता है? ये मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में अपनी पत्नियाँ होती हैं, कुछ पत्नी से गलती हो जाए तो सीधा माँ पे अपशब्द बोलते हैं। टिकटॉक पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखा जो माँ के लेके कॉमेडी वाले वीडियो है, लेकिन वो तो कॉमेडी वीडियो है, लेकिन सच में वो वीडियो में जो शब्द होते हैं वो रियल ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। वो शब्द जब जब मियाँ बीवी में कहासुनी होती है, हमेशा अपशब्द माँ को ही दिया जाता है। जब माँ शब्द इतना पवित्र है, माँ को लेके इतने सारे जज्बात जुड़े हुए हैं, तो ऐसे शब्द माँ के नाम पे ही क्यों? ये मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा, जब हम किसी धर्मों की बात करें, जाति की बात करें, तब भी हमें यही देखने मिलता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की माँ बहनों को ही गाली देते हैं या दूसरी जाति की माँ बहनों पे ही गाली गलौज करते हैं, जबकि आपस में वो दोनों धर्मों की या दोनों जातियों की महिलाओं की कोई झगड़ा होता ही नहीं है। उनको तो एक दूसरे से कोई शिकायत है ही नहीं। ये शिकायतें एक पुरुष वर्ग को होती है, इसमें सारे पुरुष शामिल नहीं होते हैं।
सब ऐसे नहीं है, लेकिन 50% लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको गुस्सा आता है, जब उनको किसी पे भड़ास निकालनी होती है, तो सीधा उसकी माँ और बहन को लेके अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा वर्ग है जो जिनको लगता है कि दूसरे सामने वाले मर्द की या सामने वाले आदमी की माँ बहन पे गाली देके वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उससे वो खुद नीचे गिर रहा है। उसके संस्कार, उसकी माँ की शिक्षा कहाँ गई जब वो दूसरे की माँ को गाली गलौज दे रहा है। तो इससे कोई वो महान नहीं बन रहा है। दूसरे की माँ को अपशब्द बोल के, दूसरी बहन को अपशब्द बोल के, उसका अनादर करके वो कोई महान नहीं बन रहा है। तो बहुत सारी जगह देखा गया है, किसी के भी झगड़ा हो, कुछ भी मैटर हो, कोई भी छोटी सी बात हो, लेकिन तब अपशब्द सिर्फ माँ और बहन को लेके ही बोले जाते हैं। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा दुख होता है और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये मैं आप लोगों से पूछूं कि जब माँ का इतना बड़ा दर्जा है, माँ और बेटे का इतना पवित्र रिश्ता है, आप सब माँ को इतना आदर देते हैं, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो अपशब्द, उसमें माँ शब्द का जिक्र होता है। आप जब वो गाली बोलते हो अपने मुंह से, तब वो माँ शब्द उसमें आता है और आप क्यों भूल जाते हो? माँ शब्द जब यूज़ करते हो उसमें आपकी माँ भी आ जाती है। तो मेहरबानी करके आपसे कितने भी मनमुटाव हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, आप किसी माँ को गाली मत दो, किसी की बहन को गाली मत दो। इससे आप खुद बहुत नीचे गिर जाते हो। आपके माँ के संस्कार कहाँ गए? और किसी माँ को ये अच्छा नहीं लगता है जब उसका बेटा किसी और की माँ को गाली दे। जब तक मैं समझती हूँ, किसी माँ को ये अच्छा नहीं लगता, और ना कभी कोई माँ बोलती है अपने बच्चे से कि जब तेरा किसी के साथ झगड़ा हो तो तू उसकी माँ को गाली दे। कोई माँ अपने बच्चे को ये सीख नहीं देती है, लेकिन फिर भी कुछ पुरुष ये अपने आप से सीख जाते हैं। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको गुस्सा आता है तो अपने आप को गाली दो, सामने मर्द है उसको गाली दो, लेकिन उसकी माँ और बहन को बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो बंद करो ये है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो दूसरी माँ का भी इज्जत करो, उसकी बहन की इज्जत करो, देश में एक स्त्री की इज्जत करो, और ऐसा कुछ मत करो जिससे एक माँ दुखी हो। बस आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत जल्द मैं आपके सामने और एक वीडियो लेके पेश होंगी जिसमें और भी बातें बहुत सारी आपसे करूँगी। धन्यवाद।